कभी कभी सबसे अमीर वही इंसान होता है जिसे दुनिया भिखारी समझ लेती है। इस आदमी के पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन हकीकत में वह अरबपति था। वह शहर की ऊंची ऊंची इमारतों को देख रहा था और राह चलते लोगों से खुशी खुशी कह रहा था, देखो ये सब मेरा है। लोग उसे पागल समझने लगे। वह सीधे अपनी ही कंपनी के रिसेप्शन पर गया और बोला, मुझे CEO से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई और बोली, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए, और उसे वहीं बैठा दिया। वह बैठकर अपनी ही कंपनी की प्रोफाइल पढ़ने लगा, जो अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। लेकिन कुछ देर बाद सिक्योरिटी गार्ड आ गए और उसे पागल भिखारी समझकर बाहर फेंकने लगे। वह हैरान रह गया, ये तो मेरी ही कंपनी है, फिर भी तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। वह दोबारा अंदर जाना चाहता था, मगर गार्ड्स ने फिर रोका। अब उसे गुस्सा आने लगा, क्या तुम लोग खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हो? हालांकि उसका हाल बुरा था, मगर उसकी ताकत और क्षमता गजब की थी। चंद सेकंड में उसने गार्ड्स को जमीन पर गिरा दिया। उसका नाम था क्रिस। वह कुंडलैंड पर्वत नामक रहस्यमयी जगह का शिष्य था। उसे अमर ड्रैगन की शक्ति मिली थी। जब वह अपनी सारी ऊर्जा मुट्ठियों में समेटा तो बन जाता आयरन फिस्ट, एक सुपर हीरो। आज के युग में उसका कोई मुकाबला नहीं था। CEO के दफ्तर में बैठे आदमी को समझ ही नहीं आया कि वह कौन है। तभी वहाँ एक महिला आई। क्रिस ने तुरंत उसे पहचान लिया। वह उसकी बचपन की दोस्त जॉय थी। उसके साथ था उसका पुराना मित्र वार्ड। लेकिन जॉय और वार्ड ने क्रिस को बिल्कुल नहीं पहचाना। क्रिस बहुत खुश हुआ, उनके पास गया और अपना परिचय देने लगा, मगर उन्होंने उसे पागल समझा। क्रिस बोला, मुझे बस तुम्हारे पापा से बात करनी है। गार्ड्स को बुला लिया गया, इसे बाहर निकालो। तभी जॉय बोली, तुम्हें पता नहीं, हमारे पापा को कैंसर हुआ था, उनकी मौत को 12 साल हो चुके हैं। क्रिस सन्न रह गया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं, कृपया सब बताओ। 15 साल पहले क्रिस का परिवार अपने प्राइवेट प्लेन से छुट्टियों पर निकला था, लेकिन प्लेन जब माउंट एवरेस्ट के ऊपर से गुजर रहा था तभी उसमें खराबी आ गई। उसके बाद तीनों का कोई पता न चला। वक्त बीत गया और सबने मान लिया कि क्रिस और उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। और अब अचानक एक भिखारी जैसा दिखने वाला शख्स सामने आकर खुद को उसी बड़ी कंपनी का वारिस बता रहा था। चाहे वह सच में क्रिस ही क्यों न हो, कोई उसे मानना नहीं चाहता था। आखिर कौन अपनी अरबों की संपत्ति किसी और को सौंपेगा? इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड्स फिर आए, इस बार बंदूकों के साथ। जब क्रिस ने देखा कि उसके बचपन के दोस्त भी उसे नहीं पहचान रहे, तो वह चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। लिफ्ट में उसका सिर दर्द करने लगा। उसे विमान हादसे की पुरानी यादें आने लगी। लेकिन इस बार वह सिर्फ अपनी विरासत लेने नहीं आया था, वह अपने माता पिता की मौत के पीछे का असली सच जानने आया था। फिर वह अपने पुराने बंगले पहुंचा। उसे एक पुरानी छुपी हुई चाबी मिली, मगर दरवाजे पर नया ताला था, इसलिए वह खुला नहीं। घर के अंदर जाने के लिए उसने ऊंची छलांग लगाई और सीधे बंगले में कूद गया। अंदर सब कुछ उसे जाना पहचाना लगा। फिर उसने एक फोटो फ्रेम देखा, वही फोटो जिसमें वह और उसके भाई बहन थे, जिन्होंने अभी उसे कंपनी से बाहर फेंक दिया था। क्रिस ने दरवाजा बंद किया और बालकनी पर आकर खड़ा हो गया। बाहर के पुराने नजारों को देखने लगा। उसे याद आया, बचपन में वह जॉय और वार्ड साथ खेला करते थे। हर बार वार्ड हारता तो लड़ाई करने लगता, माँ बाप पूछते तो वो शिकायत करता, और चुपचाप क्रिस सब सह लेता। अब तो उसकी संपत्ति भी उससे छीन ली गई थी। इतने में घर की मालकिन यानी जॉय वहाँ लौट आई। क्रिस ने उसे देखकर छिपने में ही भलाई समझी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जबरदस्ती खुद को साबित करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि हालात और बिगड़ जाएंगे। वह सही समय का इंतजार करने लगा। और अब सवाल ये है, अगर आप क्रिस की जगह होते तो क्या आप अपनी विरासत लेने के लिए जबरदस्ती करते या धैर्य रखते? हम देखना